हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। दूसरे दिन बहमन ने अपनी बहन से पूरी जानकारी ली और अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर बैठ गया। अब परिजाद उसे देखकर रोने लगी और बोली, भैया मैं भी बड़ी दुष्ट हूँ जो अपने ज़रा से शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रही हूँ। मैं अपनी मांग वापस लेती हूँ। अब कभी तीनों चीज़ों में एक का भी उल्लेख नहीं करूँगी। तुम न जाओ। बहमन ने कहा, एक बार कमर कसकर मैं पीछे नहीं हटता। अगर मैं अब सफ़र पर नहीं जाता तो हमेशा मेरे दिल में यह खटक रहेगी कि मैं कायर हूँ। परिजाद ने कहा, यहाँ हम लोग भी तो परेशान रहेंगे। हमें नहीं मालूम हो सकेगा कि तुम किस हाल में हो। बहमन ने कहा, इसका प्रबंध मैं कर रहा हूँ। यह खंजर लो, यह जादू की चीज़ है। रोज़ इसे म्यान से निकाल कर देखना। अगर यह साफ और चमकता हुआ दिखाई दे तो समझना कि मैं जहाँ भी हूँ सकुशल हूँ। लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदें टपकने लगे तो समझ लेना कि मैं जीवित नहीं रहा। ये सुनकर परवेज़ और परिजाद और अधीर हुए और बहमन से कहने लगे कि ऐसी खतरनाक यात्रा न करो। लेकिन बहमन ने उनकी बात न सुनी और घोड़ा दौड़ा दिया। बहमन सीधी राह पर लग गया। उसने ध्यान रखा कि कहीं दाएं बाएं न मुड़ जाए। फारस की राजधानी से 20 दिन की राह पूरी करने पर वह सोच रहा था कि आगे जाऊँ या न जाऊँ। तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक घने पेड़ के नीचे एक झोपड़ा पड़ा हुआ था और उसके बाहर एक बूढ़ा बैठा था, जिसे बहुत ध्यान से देखने पर ही मालूम होता था कि कोई आदमी बैठा है। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। उसके सर, दाढ़ी, मूंछों और भौं के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका सारा शरीर बालों से ढक गया था। उसके हाथों और पैरों के नाखून बहुत बढ़ गए थे और कीलों की तरह मालूम होते थे और उसके सिर पर एक लंबी टोपी रखी हुई थी। उसने अपना शरीर एक चटाई से ढक रखा था जिसके ऊपर उनके बाल पड़े हुए थे। बहमन उसे देखकर समझ गया कि वह कोई तपस्वी सिद्ध है जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान में अकेला बगैर खाए पिए तपस्यारत रहता है। बहमन को तो तलाश थी ही कि कोई आदमी मिले, क्योंकि पहला मिलने वाला ही उसे गंतव्य स्थान का पता दे सकता था। वह यह भी समझ गया कि पहला और आखिरी आदमी यहाँ यही मिल सकता है और यह भी स्वाभाविक ही है कि ऐसी अलभ्य वस्तुओं का पता किसी सिद्ध तपस्वी से लगे। बहमन घोड़े से उतरा और उसने वृद्ध तपस्वी के पास जाकर प्रणाम किया। बहमन को उस जगह से जहाँ वृद्ध का मुख हो सकता था कोई ध्वनि तो सुनाई दी, किंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। कुछ देर बाद बहमन ने समझ लिया कि मूंछों और दाढ़ी के घने बालों ने बूढ़े सिद्ध का मुंह इस तरह बंद कर रखा है कि इसकी आवाज़ घुट कर रह जाती है। उसने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और तपस्वी के पास आकर अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली। फिर वह बोला, हे तपस्वी पिता, तुम्हारी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। अगर अनुमति दो तो मैं तुम्हारी भौवें और मूछें छाट दूँ। इनके कारण तुम्हारी सूरत आदमी के बजाय रीछ जैसी मालूम होती है। तपस्वी ने इशारे से उसे अनुमति दे दी। बहमन ने उसकी भौवों और मूछों को छाट डाला तो तपस्वी का चेहरा बिल्कुल बदल गया। शहजादा बहमन बोला, तपस्वी पिता, अगर मेरे पास दर्पण होता तो मैं तुम्हें दिखाता कि हजामत के बाद यही नहीं हुआ कि तुम रीछ के बजाय आदमी लगो, बल्कि तुम बूढ़े के बजाय जवान भी लगने लगे हो। तपस्वी इस प्रकार की मनोरंजक वार्ता सुनकर मुस्कुराया और बोला, बेटे, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। अब बताओ कि इतनी दूर किस लिए आए हो, ताकि तुम्हारे उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं जो कुछ मदद कर सकता हूँ वह करूँ। बहमन बोला, तपस्वी पिता, मैं बहुत दूर से बुलबुल हजारदास्ता, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मुझे बताएं कि यह वस्तुएं मुझे कहाँ और कैसे मिलेगी। बूढ़े ने यह सुनकर सिर झुका लिया और बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। बहमन ने फिर कहा, तपस्वी पिता, तुमने मौन क्यों साध लिया है? अगर तुम्हें नहीं मालूम तो कह दो कि नहीं जानता, मैं किसी और से पूछूं। तपस्वी ने कहा, मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी सेवा के बदले तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। बहमन ने कहा, ये क्या बात हुई? सिद्ध ने कहा, जहाँ यह चीज़ें हैं वहाँ का मार्ग बड़ा भयावह है। तुम्हारी तरह 20 आदमियों ने वहाँ जाने की राह मुझसे पूछी है और कोई वापस नहीं लौटा। इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि जहाँ से आए हो वापस चले जाओ। बहमन ने कहा, मैं वापस जाने के लिए यहाँ तक नहीं आया हूँ। मुझे अपना कार्य पूरा करना ही है, चाहे इसमें मेरी जान चली जाए। अपने उद्देश्य में असफल होकर मैं कायर की तरह जीना नहीं चाहता।
अभी तक कोई शत्रु मुझे हरा नहीं सका है। जिसकी मौत आई होगी वही मेरी राह में रोड़ा अटकाने आएगा। तुम केवल इतनी कृपा करो कि मुझे राह बता दो। आगे की पूरी जिम्मेदारी मेरी। तुम मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास तो करो। तपस्वी ने कहा, बेटे, यही तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हें जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं करते, बल्कि छुपे तौर पर वार करते हैं। शहजादे ने कहा, मैं छुपे तौर पर वार करने वालों से भी निपटना जानता हूँ। आप मुझे वहाँ जाने वाली राह तो बताएं। तपस्वी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब यह देखा कि बहमन किसी तरह अपनी जिद छोड़ता ही नहीं और जब तक राह न मालूम कर लेगा हरगिज न टलेगा, तो उसने अपने झोले से एक गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारी जवानी पर अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने जिद पकड़ रखी है तो अपना भला बुरा तुम ही जानो। तुम सवार होकर उधर को जाओ और उस गेंद को भूमि पर गिरा दो। यह गेंद खुद ही लुढ़कने लगेगी और तुम इसी के पीछे पीछे चले जाना। जब तक यह लुढ़कती रहे तब तक तुम भी चलते रहना। एक पहाड़ के नीचे जाकर यह गेंद रुक जाएगी। वहाँ तुम रुककर घोड़े से उतर जाना और घोड़े की लगाम उसकी गर्दन पर डाल देना ताकि वह ठहरा रहे। तुम फिर पहाड़ पर चढ़ना। तुम अपने दोनों ओर काले पत्थर काफ़ी अधिक संख्या में देखोगे, उन पर तुम ध्यान न देना। इसके अलावा अपने पीछे से आते हुए बहुत से अपशब्द और धमकियाँ सुनोगे। यह बहुत ज़रूरी है कि तुम इन गालियों की पूर्ण उपेक्षा कर दो। अगर तुमने एक बार भी डर के पीछे की ओर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर बन जाएंगे। तुम्हें राह में मिलने वाले काले पत्थर भी तुम्हारी तरह उन चीज़ों की खोज में जाने वाले आदमी थे। पीछे देखने के कारण वे पत्थर बन गए हैं। अगर तुम कुशलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो वहाँ एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजड़ा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया मौजूद है। उस चिड़िया की बातों से भी न डरना और उससे गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वो तुम्हें बताएगी कि यह चीज़ें कहाँ मिलेगी। इन सब चीज़ों को पाने के बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। मैंने यह सब तुम्हें बता ज़रूर दिया है, लेकिन मेरा अब भी यही कहना है कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ देख रहा हूँ कि तुम वहाँ गए तो काला पत्थर बनकर रह जाओगे। बहमन ने कहा, अब जो होना है वह होकर ही रहेगा। मैं पीछे तो लौटता नहीं। यह कहकर शहजादे ने घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर तपस्वी की दी गई गेंद गिरा दी। गेंद लुढ़कती हुई आगे को चली। काफ़ी दूर जाने पर गेंद एक पहाड़ की तलहटी पर रुक गई, जहाँ ऊपर जाने के लिए एक तंग रास्ता था। शहजादे ने घोड़े से उतरकर उसकी गर्दन पर लगाम डाली और पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे बड़े बड़े काले पत्थर दिखाई दिए। इसके आगे 4-5 कदम ही चला था कि पीछे से बड़ी अप्रिय आवाज़ें आने लगी। कोई आवाज़ होती, यह कौन बेवकूफ़ आगे चला जा रहा है, पकड़ो इसे। कभी आवाज़ आती, यह बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़कर मार डालो। कभी चीखती और गरजती आवाज़ें आती, वह जा रहा है चोर, खूनी बदमाश, घेर लो इसे। कभी हल्की सी आवाज़ आती, इसे पकड़कर बांधे रखना, यह बोलती चिड़िया को चुराने के लिए आया है। कभी कोई यह कहता जान पड़ता, यह वहाँ पहुँच कहाँ पाएगा, रास्ते में छुपे गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। पहले बहमन ने इन आवाज़ों की उपेक्षा की और अपनी राह पर बढ़ता चला गया, किंतु यह आवाज़ें कम होने की बजाय कदम कदम पर तेज़ ही होती गई और उसके कानों के पर्दे फटने लगे और दिमाग सुन्न हो गया। तपस्वी ने उसे जो बताया था वह भी उसके दिमाग से निकल गया और एक बार डर कर पीछे देखने लगा। तुरंत ही वह और घोड़ा दोनों काले पत्थरों के रूप में बदल गए। अपनी कुशलता की सूचना देने के लिए जो खंजर बहमन ने परिजात को दिया था वो उसे रोज़ाना म्यान से निकाल कर देखती थी। जिस दिन बहमन काला पत्थर बना उस दिन परवेज़ ने कहा, परिजात, आज मुझे खंजर दो, आज भैया का हाल मैं मालूम करना चाहता हूँ। परिजात ने उसे खंजर दे दिया। उसने म्यान से उसे निकाला तो उसकी नोक से उसे खून की बूंदें निकलती हुई दिखाई दी। परवेज़ ने हाथ से खंजर फेंक दिया और हाय हाय करने लगा। परिजात को भी जब खून टपकता हुआ खंजर दिखाई दिया तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और सिर पटक पटक कर कहने लगी, हाय भैया, मेरी नादानी से तुम्हारी जान गई। न जाने किस मनहूस घड़ी में वह कमबख्त बुढ़िया आई थी, न वह आती न यह झंझट होता। मक्कार ने मुझे बेकार के लालच में डाल दिया। मैंने उसके साथ ऐसा सदव्यवहार किया और उसने मुझे इसका ऐसा बदला दिया। अब मिले तो उस कलमोही की बोटियाँ नोच लूँ। मेरे प्यारे भाई की जान उसी के दिलाए लालच के कारण गई। हे भगवान, तू भैया को जिंदा घर लौटा, चाहे मेरी मौत भेज दे। भैया न रहे तो चिड़िया, पेड़ और पानी को पाकर भी मैं क्या करूँगी। मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए।
मुझे और भी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेरा भाई चाहिए। परिजात बहमन की बातों को याद करके देर तक रोती रही। परवेज भी आंसू बहाता रहा। फिर उसने कहा, परिजात, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब मैं जाता हूँ। मैं पता लगाऊंगा कि भैया किसी प्राकृतिक कारण से मरे हैं या किसी शत्रु ने उन्हें मारा है। किसी ने उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। भैया की मौत का बदला जरूर लूंगा। परिजात ने बहुत समझाकर उसे रोकना चाहा। वह बोली, मैंने एक भाई तो खोया ही है, दूसरे को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भैया तुमसे कुछ कम बहादुर नहीं थे। लेकिन परवेज ने उसकी एक भी बात न सुनी। उसने दूसरे दिन सुबह अपनी साहस यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे दिन उसके रवाना होने के समय परिजात रोकर बोली, बड़े भैया ने तो अपनी कुशल जानने को एक राह भी बताई थी। तुम्हारा हाल मुझे कैसे मालूम होगा? परवेज ने उसे मोतियों की एक माला दी। उसने कहा, देखो, इसके सारे मोती अलग अलग है। इसे उंगलियों पर चलाने से एक एक मोती उंगलियों में आता है। जब तक यह मोती ऐसे ही रहे तो समझ लेना कि मैं ठीक ठाक हूँ। जिस दिन यह एक दूसरे से चिपक जाए और माला न फेरी जा सके तो समझ लेना कि मैं भी दुनिया में नहीं रहा। ये कहकर परवेज निकल पड़ा। 20 दिन की यात्रा के बाद वह वहीं पहुंचा जहां वह सिद्ध तपस्वी बैठा था। उसने आदरपूर्वक सिद्ध को प्रणाम किया और पूछा, क्या आप बता सकेंगे कि मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सोने का पानी कहाँ से मिल सकते हैं? तपस्वी ने कहा, बेटे, वह राह बहुत खतरनाक है। तुम वहाँ जाने का इरादा न करो और यहीं से लौट जाओ। वहाँ से अभी तक कोई वापस नहीं आया है। 1 महीने से भी कम हुआ तुम्हारी ही शक्ल सूरत का एक नौजवान मेरे लाख रुकने पर भी उधर को गया था, वह भी नहीं लौटा है। परवेज ने कहा, वह मेरा बड़ा भाई था। ये तो मुझे मालूम है कि वह जीवित नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वह कैसे मरा। किसी प्राकृतिक कारण से मरा या किसी दुश्मन ने उसे मारा। सिद्ध ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत से आदमी मेरी चेतावनी के बावजूद उस राह पर गए और काले पत्थर बनकर वहीं पर रह गए। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम मेरी बात मानो और लौट जाओ, वरना तुम भी काला पत्थर बनकर यहाँ हमेशा पड़े रहोगे। परवेज ने कहा, मैं आपका आभारी हूँ कि आप मेरे हितचिंतक हैं, लेकिन मैं आगे पाँव बढ़ा चुका हूँ, पीछे नहीं हट सकता। आप मुझे वह रास्ता अवश्य बताएं। सिद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकता तो कोई बात नहीं थी, किंतु बुढ़ापे के कारण मैं नहीं जा सकूंगा। तुम जिद करते हो तो जाओ। यह गेंद ले लो, इसे ज़मीन पर रखोगे तो यह खुद लुढ़कने लगेगी और तुम इसके पीछे लग जाना। पहाड़ के नीचे जाकर यह रुकेगा और तुम उसी पहाड़ पर चढ़ जाना। तुम्हारे पीछे से किसी तरह की आवाज़ें आए, तुम पीछे मुड़कर न देखना, वरना तुम भी पत्थर बन जाओगे। ऊपर जाकर तुम्हें बोलने वाली चिड़िया मिलेगी और वही तुम्हें अन्य 2 चीज़ों का पता बताएगी। परवेज सिद्ध को माथा नवाकर सवार होकर चला। गेंद उसे रास्ता दिखाती जा रही थी। कुछ देर बाद एक पहाड़ की तलहटी में जाकर गेंद रुक गई। परवेज घोड़े को वहीं खड़ा करके पहाड़ पर चढ़ने लगा। 2-4 ही कदम गया होगा कि उसने सुना कि पीछे से कोई डांट कर कह रहा है, अबे ओ बदमाश, बदतमीज, कहाँ बढ़ा जा रहा है? रुक जा कमबख्त, तुझे सजा दूँ। परवेज को जल्दी क्रोध आ जाता था। उसने गालियाँ सुनी तो उसका खून खौल गया और वह तपस्वी द्वारा दी हुई चेतावनी को भूल गया। उसने म्यान से तलवार खींच ली और पलट कर देखा कि गाली देने वाले के टुकड़े टुकड़े कर दूं, किंतु पीछे देखते ही वह काले पत्थर का ढोका बन गया और उसके घोड़े का भी यही हाल हुआ। परवेज के जाने के बाद परिजात को बहमन की यात्रा के समय से भी अधिक शंका बनी रहती थी। वह बहमन के दिए खंजर को तो कभी कभी ही देखती थी, किंतु परवेज की दी हुई माला को अपने गले में डाले रहती और हमेशा उसके मोतियों पर हाथ फेरकर उनकी दशा को देखती रहती थी। चुनांचे जो ही परवेज काले पत्थर की शिला के रूप में परिवर्तित हुआ, उसकी कुछ ही देर बाद परिजात को उसकी मृत्यु का हाल मालूम हो गया, क्योंकि माला के मोती एक दूसरे से ऐसे चिपक गए थे कि माला फेरना असंभव था। परिजात उस समय तो दुख के कारण अचेत हो गई, किंतु बाद में होश आने पर उसने फैसला किया कि दोनों भाइयों को मौत के मुंह में भेजने के बाद अब मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है। उसने भी घुड़सवारी और शस्त्र संचालन की शिक्षा ली थी और उसमें साहस की कमी न थी। उसने मर्दाने कपड़े पहने, हथियार लगाए और घोड़े पर सवार हो गई। उसने गृह प्रबंधक को आदेश दिया कि जब तक वह वापस न आए वह खुद महल की देखभाल करे, किसी प्रबंध में कमी न होने पाए। 20 दिन तक घोड़े पर चलने के बाद वह भी उसी तपस्वी सिद्ध पुरुष के पास पहुंची। उससे प्रणाम करके बोली, सिद्ध पिता, कृपया मुझे बताएं कि बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा।
वृद्ध ने कहा, तुमने कपड़े तो आदमियों जैसे पहने हैं, किंतु स्पष्टतः तुम स्त्री हो, जैसा तुम्हारा स्वर बता रहा है। मुझे मालूम है कि वे चीज़ें कहाँ है, लेकिन तुम उन्हें क्यों पूछ रही हो? परिजात बोली, जब से मैंने उनके बारे में सुना है तभी से उन्हें पाने की इच्छा है। तपस्वी ने कहा, है तो वे चीज़ें संग्रहणीय, लेकिन उन्हें प्राप्त करने का मार्ग में बड़े खतरे हैं। तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अपनी इच्छा पर संयम रखो और उन्हें प्राप्त करने का विचार छोड़ दो। बड़े बड़े बहादुर उस राह पर जाकर वापस नहीं लौटे। घर लौट जाओ। परिजात बोली, तपस्वी पिता, 20 दिन चलकर तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। अब तो यहाँ से यूं ही वापस नहीं जा सकती। आप कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि उस मार्ग में क्या क्या खतरे हैं, ताकि मैं उनसे निपटने का उपाय ढूंढ सकूं। मेरा विचार है कि अगर मैं सोच समझकर आगे बढ़ूंगी तो हर तरह के खतरों का सामना कर सकूंगी। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अलिफ लैला की इससे पहले की कहानियाँ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।